हेलो फेलोज, कैसे हैं? बढ़िया हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अब तक हमने क्या चीज कर ली थी? अब तक हमने मेथड ऑफ इरिगेशन तक पढ़ पढ़ लिया था। हमने क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का। तो अब टिल वी हैव डन टिल मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना? तो हमने कहाँ तक करा था? हमने ट्रेडिशनल मेथड कर लिए थे। लेट्स बिगिन विद द मॉडर्न मेथड फ्रॉम टुडे, ओके? तो मॉडर्न मेथड में क्या क्या होता है हमारा? देखिए, मॉडर्न मेथड में हमारा आता है एक स्प्रिंकलर सिस्टम। ऑलराइट। अब स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? एक फव्वारा जैसा होता है, जो आपकी फील्ड होती है उसके ऊपर फव्वारा लगा दिया जाता है। और वो क्या करता है, सब तरफ में वो पानी आपको फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जो पानी फेंकता है, ये क्या करता है? एक बड़ा एरिया कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहां पे वाटर की एडिक्वेसी कम होती है। एडिक्वेसी मतलब कभी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे क्या काम आता है? हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम काम में आता है, ठीक है। दूसरा है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, देखिए, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। ऐसे ऊपर एक नोजल होती है, वो ऐसे 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 घूमती रहती है, ठीक है। जहां पे मेन पाइपलाइन से ये जुड़ी हुई रहती है, और रेगुलर इंटरवल पे, मतलब दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ओके। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ठीक है। तो क्या होता है, जब वाटर अलाउ होता है मेन पाइप से, जब हम फ्लो देते हैं मोटर का अंडर प्रेशर में, बहुत तेज प्रेशर होता है पंप के द्वारा, ठीक है। तो वो नोजल से ना बहुत तेजी से निकलता है। और जब वो नोजल से तेजी से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सब तरफ में बरसात हो रही है, ठीक है। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। मतलब जब आपको एक बड़े एरिया में पानी देना है ना, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, और आपको ऐसा करना है कि भाई बीच में हमने एक नोजल लगा दिया, फवारा लगा दिया, पाइप लगा दिया, परपेंडिकुलर पाइप लगा दिया, हमने एक स्प्रिंकलर लगा दिया। और वो स्प्रिंकलर क्या करेगा? एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेगा। तो ये कह रहा है कि ज्यादातर ये लॉन्स में, जो हमारे गार्डन्स होते हैं, घर के गार्डन, स्कूल के गार्डन्स, बेसिकली घर के तो इतना नहीं, बट स्कूल के जो गार्डन जो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें यूज में आता है। प्लांटेशन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें यूज में आता है, और बहुत सारे क्रॉप के लिए भी काम में आता है, ठीक है। दूसरा मॉडर्न मेथड होता है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बेटा? एक बड़ा सा पाइप होता है, ठीक है। उस पाइप में हम कर देते हैं छेद, छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो क्या होता है, उससे जो पानी होता है ना, वो धीरे धीरे डिप डिप करके निकलता रहता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, एकदम रूट्स के बगल में ही पानी गिरेगा। So it is called as a drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens, and water is not wasted. इसमें ज्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता। तो ये हम वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे पानी बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे ऊपर का था, ऊपर जो हमने स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करा था, वो नॉन एडिकेसी, मतलब जैसे आज पानी आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, फिर शाम को आ गया, दिन में नहीं आया, वो चीज। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे पानी 2 दिन में एक बार आता है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है। ये फर्स्ट वाला ड्रिप वाला, ये लंबे लंबे पाइप्स आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे उसमें पौधों में पानी देते रहते हैं। और ये दूसरा जो है, दिस इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। देखिए फवारा लगा रखा है, फवारा सब तरफ जो है छक 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 करके घूमता रहता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस कौन सी है? इरिगेशन हो गया, सिंचाई हो गई भाई। पहले हमने क्रॉप को, सॉइल को रोटेट कर लिया, रोटेशन ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कुछ भी आप बोल लीजिए। फिर हमने क्या करा? उसमें सीड डाल दिए, बीज बीज बो दिए किसान भाई ने। फिर किसान भाई ने क्या करा? उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिए। फिर क्या करा? उसकी सिंचाई करी। अब क्या करेगा उसको? अब वो क्रॉप बड़ा हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। अब उसको वो वीड्स, वीड्स क्या होते हैं बेटा? जो कभी कभी क्या होता है, जंगली पौधे जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, जो मेन क्रॉप होता है उसके बगल में एक छोटा सा पौधा आके उग जाता है। वो जो छोटा सा पौधा होता है वो ना उससे न्यूट्रिशन खींचने लग जाता है। अब जब वो न्यूट्रिशन खींचने लगता है तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन उस मेन क्रॉप को मिल रहा है ना, वो उसको खींच खींच के उसमें से वो न्यूट्रिशन अपने अंदर लेता रहता है। इट्स एन अनवांटेड क्रॉप, ये एक टाइप का जंगली पेड़, जंगली पौधा होता है, ठीक है। तो देखिए, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स, मैंने अभी कहा ना आपको, अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो जो मेन क्रॉप होता है उसके साथ बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो
अनडिजायरेबल पौधे जो होते हैं वो आके उसके साथ इकट्ठे होके उसके साथ ही आके वो जम जाते हैं। तो जो दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड एज वीड। ये जो अनचाहे पौधे होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं हम? वीड। ठीक है। अब क्या बोलता है आगे? कहता है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीड को आप हटाएंगे कैसे? तो प्रोसेस क्या होता है? वीडिंग। ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट। तो किस किस के लिए compete होता है भाई? जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो ले लेगा, उसकी स्पेस ले लेता है, लाइट उससे छीन लेता है। ठीक है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो ये क्या करते हैं? क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कई बार जो वीड होता है ना वो हार्वेस्टिंग में भी उसमें जब हम काट रहे होते हैं तो उसमें वो काम में मतलब उसमें वो कटाई में ही वो आ जाता है, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट कहता है फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं? बहुत सारे जितने भी चीजें जो तरीके होते हैं उसको वो वीड हटाने के वो इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या करता है? टिलिंग। टिलिंग क्या होता है भाई? टिलिंग में हम क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो साथ साथ में उन वीड्स को भी खींच लेता है। ठीक है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। फिर क्या होता है जब वो उसको उखाड़ के सॉइल के ऊपर ही रख दे रहा है तो क्या हो रहा है? फिर एकदम जब आप जितनी बार टिलिंग करोगे तो क्या होगा? वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो जब क्रॉप आपका थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो रहा है ना तो उसी समय में आपको वहां पे कुछ नए नए आपको एक ग्रीन ग्रीन कलर के आपको पौधे दिख जाएंगे, उसको उसी टाइम ही आप हटा दीजिए। ठीक है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. Manual removal मतलब उनको ऐसे इसकी रूट्स नहीं होती है। ठीक है। वीड्स क्या होता है? उसकी रूट्स नहीं होती है, तो हम उसको बेसिकली हाथ से भी खींच के हम उसको निकाल सकते हैं। या एक खुरपी जैसा एक खुरपी होता है। खुरपी कैसा होता है? एक हार्ट शेप का होता है, आगे से छोटा सा फावड़ा बोल लो उसको आप, छोटा सा होता है वो, हार्ट शेप का होता है। आगे से उसको हम ऐसे वीड में डालते हैं और वीड से उसको वीड को उससे ऐसे बाहर निकाल देते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट इज वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो जो केमिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीडसाइड, जैसे 2,4-D। ठीक है। ये केमिकल का नाम है जिसको स्प्रे से हम वीड को मार सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ऑलराइट। ठीक है। They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. तो पानी के अंदर डाल के किसान भाई पीछे एक टैंक सा लगा लेते हैं और फिर उसके बाद सर सर करके उसको स्प्रे करते रहते हैं। ठीक है। ऑलराइट। The weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of the farmers. Problem क्या है? केमिकल है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होंगे। तो वो केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि फार्मर की, क्योंकि वो हवा में मार रहे हैं ना, तो क्या होता है उसको उनकी नाक के द्वारा उनके शरीर में चला जाता है, तो दे कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स। ओके। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इस वजह से इन केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के और बहुत देख के करना चाहिए। ठीक है। कैसे? मास्क पहन लीजिए। जब भी किसान भाई उस पे वीडिसाइड छिड़क रहे हो तो किसान भाई क्या करे कि एक मास्क पहन ले, ताकि वो जो नाक है ना, नाक और मुंह से वो अंदर नहीं जा सकती। ठीक है। ऑलराइट। तो देखिए कुछ इस टाइप से ये किसान भाई हैं हमारे जो वीडिसाइड ऐसे स्प्रे कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है? अपनी प्रोटेक्शन के लिए मास्क लगा रखा है। ओके। ऑलराइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हार्वेस्टिंग। अब भाई हमने वीडिसाइड कर दिया, वीड मर गए हमने, ठीक है, पेस्टिसाइड भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? हार्वेस्ट। अब हम कटाई करेंगे। तो कटाई कैसे होती है? कटाई क्या होता है? पहले के जमाने में तो ना वो जो फुकरी होती थी, वो जो काटने का होता है उसको उसको यूज यूज करते थे। लेकिन अब आज के जमाने में क्या है, एक उसके बाद में आया आपका हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या चीज करता था? आगे से अनाज देता था, पीछे से वो उसको उसके चैफ को और मतलब चैफ के जो छिलके को और ग्रेन को अलग अलग फेंक देता था। ठीक है। फिर एक मैनुअल तरीका था विनोइंग, जिसमें हम ऐसे ऊपर परात में रख के और परात को ऐसे ऐसे करते हैं, हिलाते हैं। तो क्या होता है? जो चैफ होता है वो हल्का होता है, वो नीचे आके गिर जाता है, और ग्रेन बाहर, सॉरी, चैफ होता है हल्का होता है, वो हवा के अंदर चला जाता है, और जो ग्रेन होता है भारी होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? जिससे काटते हैं वो खुकरी सिकल बोला जाता है। ठीक है। ओके। फिर क्या हुआ? हार्वेस्टर आ गया। देखिए लिखा हुआ है हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर
pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for the cereal crop to mature. हार्वेस्टिंग इनटू 3 से 4 महीने एक क्रॉप को बढ़ने में लगते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली, मैंने बताया ना आपको, हाथ से या तो सिकल कर रहे या विनोइंग कर रहे, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड, ग्रेन्स और सीड्स को अलग अलग करा जाता है, ठीक है। फ्रॉम द चैफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो चैफ निकाल, तो ग्रेन की जो सीड है उसको चैफ से, छिलके से अलग अलग करा जाता है, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। एक और तरीका क्या है थ्रेशिंग, अब क्या होता है, ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे भड़ा, ऐसे जमीन पे भूम भूम मारा जाता है। तो क्या होता है कि उससे जो होता है चैफ अलग और ग्रेन सीड अलग, ठीक है। अब आज के जमाने में, उस समय थ्रेशर भी होता था, आज के जमाने में क्या होता है, कंबाइनर होता है। कंबाइनर क्या होता है, उसमें थ्रेशर भी होता है और उसमें हार्वेस्टर भी होता है। मतलब वो आगे से क्रॉप को काटता जाएगा और पीछे से वो थ्रेशर और उसका काम, इसका हार्वेस्टर का काम करता जाएगा, ठीक है। ओके, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेफ बाय विनोइंग। जो छोटे फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस नहीं, जिसका छोटा सा लैंड होता है, वो विनोइंग के द्वारा अपना काम कर सकता है, ठीक है। देखिए ये है आपका थ्रेशर, दिस इज जस्ट अ थ्रेशर, ऑलराइट। दिस, ये देखिए, ये उसको अपने हाथों से उसको अलग कर रहे हैं, तो इसको आप एज अ कंबाइनर समझ सकते हैं। दिस इज अ कंबाइनर, इसमें हार्वेस्टर भी है और ये जो पीछे से ये जो आ रहा है ये थ्रेशर भी है, ठीक है। ये पूरा देखिए, यहाँ से ये काटेगा, यहाँ से ये पीछे की तरफ से इसका सारा ये निकालता जाएगा, ऑलराइट। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मैनुअल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट चले। वेरी गुड। ओके, अब बात करते हैं स्टोरेज की। अभी तक हमने क्या करा भाई, हार्वेस्ट भी हमने काट भी लिया, अब उसको कहीं तो सेव करके रखोगे ना। तो स्टोरेज के लिए क्या होता है, वेयर हाउसेज होते हैं, गोदाम, ठीक है। ताकि हम एक लंबे समय के लिए ग्रेन्स को स्टोर करके रख सके, तो उनको मॉइस्चर से दूर रखना है, कीड़ों से दूर रखना है, रॉडेंट्स से बोलूं तो या चूहों से दूर रखना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचा के रखना है। तो उसके लिए हम क्या चीज करेंगे, हार्वेस्टेड ग्रेन है वो है मोर मोर मॉइस्चर। जब ग्रेन आता है नया नया तो क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर सूखा, बिना सुखाए उनको आप स्टोर कर दोगे तो क्या होगा कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देगा, फंगस लग जाएगी और फिर वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टोरिंग से पहले ग्रेन्स को जो होता है प्रॉपरली सन के अंदर आप सुखाइए, ताकि जो मॉइस्चर है ना पूरा उसके अंदर से वो खींच ले। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, कि जब ग्रेन्स आता है ना ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर है, एक बार उसको धूप में सुखाया, फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा उसको धोते हैं, फिर दोबारा उसको धूप में सुखाना पड़ता है। ये प्रोसेस 3 4 बार रिपीट होता है जब तक कि ग्रेन्स पूरा अच्छे से ऊपर से साफ नहीं हो जाता। तो ये क्यों होता है, दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई, क्योंकि ये इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगाई का जो है ये ग्रोथ रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक कैन। जो फार्मर होते हैं, जो छोटे फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो या तो छोटे छोटे बर्तनों में रखते हैं या फिर बोरे में, जूट जूट बैग मतलब बोरा, ठीक है। हाउएवर जो बड़े स्टोरेज होते हैं ग्रेन्स के, वो सिलोज या ग्रेनरीज जिनके पास टनों में माल आता है ना, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ऐसे बहुत लंबे लंबे क्या बोलूं, कैन्स होते हैं, कंटेनर्स, उनको बोलते हैं सीलोज, ठीक है, या फिर ग्रेनरीज में उनको रखा जाता है ताकि उनपे रैट वगैरह का हमला नहीं हो। हम घर में क्या चीज करते हैं, हमारे गांव में हमारे होता था, गांव में जब हम अनाज लेके आते थे घर में, तो हम क्या करते थे, उस पे नीम की पत्तियां डाल देते थे, है ना, जिससे कि कीड़ा नहीं लगता था। या फिर पहले के जमाने में सल्फास की गोलियां चलती थी, अब तो खैर बंद हो गया है ना, यू हैव टू गो टू द मेडिकल स्टोर टू गेट दैट, बट पहले के जमाने में सल्फास की गोलियां भी उस पर आप डाल सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि वो केमिकल है तो इसलिए मेन अच्छा क्या होता था, नीम की गोलियां डाल दीजिए, ठीक है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, बड़े बड़े गोडाउन्स में स्टोर करने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करा जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन, ठीक है। वो पेस्टिसाइड का क्या होता है, फ्यूम्स होते हैं, तो फ्यूम बस वो बोरे पे डाल देते हैं, ठीक है, अंदर नहीं जान देते, वो बोरे पे डाल देते हैं। तो बोरे पे डालने से क्या होता है कि जो पेस्ट वगैरह होते हैं उसकी बदबू से दूर दूर रहते हैं, ऑलराइट। तो दीज आर कॉल्ड एज सीलोज और ग्रेन, ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मतलब क्या क्या काम में आया अब तक हमारे। सबसे पहले क्या आया, प्लो। सबसे पहले क्या आया, प्लो। प्लो क्या है, प्लो एक हल हल जैसा होता है, ठीक है।
जब टिलिंग होती है ना सॉइल की, जब हम सॉइल को टिल करते हैं, या टर्न करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, वो एक वो यूज करते हैं हम, वो क्लॉ 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 जैसा होता है, राइट, उससे हम करते हैं टिलिंग। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, एक लकड़ी का डंडा होता था लंबा सा, उसके आगे एक ब्लेड जैसा होता था, ठीक है, मेटल का प्लेट जैसा होता था, जिसको कि बैल के गले में बांध के उससे हम सॉइल को टिलिंग करते थे, वो कहलाता था क्लो, मतलब हल, हल भी कह सकते हो हिंदी में आप, ठीक है ना, देसी भाषा में। तो दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, देखो लिखा हुआ है, और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लोशियर। तो आयरन स्ट्रिप जो आगे जो ब्लेड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लोशियर। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लो शाफ्ट। जो पीछे लकड़ी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट, जो हैंडल है। This is there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो एक पेयर या एक आदमी आराम से प्लो को इस्तेमाल कर सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली, अब क्या है, अब उससे बहुत टाइम लगता है, तो आजकल क्या है, ट्रैक्टर के पीछे आयरन प्लो बांध दिया जाता है, ठीक है, ऑलराइट। अब बात करते हैं हो क्या होता है, एक बेटा छोटा सा होता है, फावड़े जैसा होता है छोटा सा, उससे क्या करते हैं हम, आगे उसमें मेटल प्लेट होता है और पीछे उसको ट्रैक्टर से बांध देते हैं। तो क्या करते हैं, जो आगे मेटल प्लेट है ना वो इस टाइप की होती है, वो क्या चीज करेगी, जैसे जैसे वो चलती जाएगी ना, जो वीड्स है ना उसको वो निकालती हुई जाएगी, ठीक है। तो लूजनिंग के भी काम में आता है और रिमूविंग द वीड्स, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। A strong, broad, and bent plate of iron is fixed on one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. ठीक है, एनिमल से कर लो, आजकल ट्रैक्टर के पीछे बांध देते हैं, ऑलराइट। अब बात करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर बेटा जो हमने बात कर रहे थे ना पहले, जैसे प्लो और शाफ्ट, प्लो और हो है, तो ऐसे ही क्या होता है, कल्टीवेटर होता है, ठीक है। अब कल्टीवेटर क्या है, जैसे पहले के जमाने में प्लो यूज होता था, आजकल के जमाने में कल्टीवेटर का इस्तेमाल करा जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना क्लॉ जैसा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कल्टीवेटर बोलते हैं। आगे बात समझ में, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स डन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स मतलब कौन से एनिमल्स हमको कौन सा खाना देते हैं। सपोज करो मरीन एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनसे हमको सी फूड मिलता है ना, जो कोस्टल एरियाज में होते हैं वो ज्यादातर सी फूड खाते हैं, ठीक है। इफ मिल्क एनिमल्स कौन से होते हैं, जो मिल्क देंगे, काव हो गया, बफेलो हो गया, दीज आर ऑल मिल्क, मिल्क वाले, ठीक है। देन मीट, मीट गिविंग, मीट किससे मिलता है हमको, हमको मीट मिलता है हैन से मिलता है, हमको मीट डक से मिलता है, हमको मीट गोट से मिलता है, राइट। उसके बाद में जो कमर्शियल, जो डोमेस्टिक काम में आते हैं, वूल वूल फूड की बात है तो उसकी बात अपन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो फिर और कौन से मीट वाले, एग एग वाले कौन से होते हैं, जो हमारे पोल्ट्री होते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स। तो मिल्क वाले कौन से हो गए, डेयरी। एग वाले कौन से हो गए, पोल्ट्री। पोल्ट्री में कौन आ गया, हैन आ गया, डक आ गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं। तो ये अलग अलग फूड हैं जो हमको एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, मैंने बताया ना, मरीन, ठीक है, ऑलराइट। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बेटा, जब हम जानवरों को पालते हैं, रियर करते हैं, ठीक है, और उनकी देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं उनकी, ठीक है, उनको शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एक नई स्पीशीज पैदा करनी होती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि क्रॉस ब्रीड होएगा। क्रॉस ब्रीड का मतलब, सपोज करिए कि एक अमेरिकन जर्सी गांव है और अमेरिकन जर्सी काव है और इंडियन बुल है। अब उन दोनों का जब हमने मेटिंग कराया तो उससे जो स्पीशीज निकलेगा उसमें दोनों की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री का इस्तेमाल करा जाता है, इसमें जानवरों का ख्याल रखा जाता है, उनको प्रॉपर पोषण दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, ताकि वो आगे जाके एक नए अच्छे ऑफ 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 स्प्रिंग को पैदा कर, कर सके, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए ये कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री। डन। ओके, लेट्स गो अहेड देन। लास्ट में हमारा गुड टू नो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कह रहा है टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैड्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो उनको वैंडरिंग पीपल भी बोलते थे। तो वो ग्रुप्स में चलते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर।
दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। पहले तो वो रॉ रॉ खाते थे फूड और वेजिटेबल्स, और फिर उन्होंने क्या करा, हंटेड बनना शुरू कर दिया। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, उसके बाद में उन्होंने खेती सीखी और राइस प्रोड्यूस करना, व्हीट प्रोड्यूस करना उन्होंने सीख लिया। यहां से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो पहले कौन थे, वेंडरर्स थे, वेंडरर्स से हंटर बने, हंटर से फिर क्या बने, वो किसान बन गए, और फिर एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया। अब पैडी को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। ऐसे प्लांट्स को ना जो थोड़े से बहुत नाजुक वाले होते हैं, जैसे टी टी प्लांटेशन वाले हो गए, चाय के कॉफी के हो गए, इनको क्या करते हैं, एक नर्सरी, नर्सरी क्या होती है, एक जगह होती है जहां पे ना इन सीड्स को पहले वहां पे डाल दिया जाता है। जब वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं ना, ठीक है, जब वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं तो उनको उखाड़ के वहां से बहुत आराम से उखाड़ के वहां से, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहां, कहाँ पे, मेन फील्ड के अंदर, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क, सॉरी, लेट्स गो बैक ऑन द लास्ट वन, ठीक है। हाँ, तो आफ्टर, ओके, alright, so after 3 or 4 months of hard work, there comes the day of harvest. तो 3-4 महीने की मेहनत के बाद कटाई का सीजन आता है। The sight of golden fields of standing crop laden with rain fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. तो ये जो पिक्चर है एक देखने के लिए, कितना एकदम गोल्डन गोल्डन हो रहा है, तो इस पे फार्मर को बहुत अच्छा लगता है। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. अब जो उन्होंने बेचारे ने मेहनत करी है, अब उसका फल उनको मिलेगा, तो कुछ देर के लिए वो आराम करते हैं। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. तो बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत मजे से ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नेबा नबानिया एंड बिहू। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट करे जाते हैं, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। दिस वाज क्लास 8 साइंस चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं फटाफट से एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ। इसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप क्या होता है, खारिफ क्रॉप क्या होता है, राबी क्रॉप क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर हमने पढ़ा सोइंग, फिर हमने पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर हमने पढ़ा इरिगेशन, फिर हमने पढ़ा हार्वेस्टिंग, फिर हमने पढ़ा स्टोरिंग। उसके बाद हमने लास्ट चीज क्या पढ़ी, एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कैसे एक अलग स्पीशीज को पैदा करने के लिए जानवरों को पाला और अच्छे से उनको पोषण वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, ऑलराइट। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बना के अपने जो मेरा पेज है उस पे मैं रखूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वो क्वेश्चन आंसर नहीं देख पाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।